चलिए, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी कुछ भी नहीं है, मोशन अंडर मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन इज अगेन कांस्टेंट और उस एक्सेलरेशन का वैल्यू है g या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब मोशन जो है ये वैसे ही करना है जैसे अभी तक कर रहे थे, लेकिन इसमें कुछ हेल्पिंग एड्स हैं। जैसे अपने को एक्सेलरेशन देने की जरूरत नहीं है, यहाँ एक्सेलरेशन अपने को मालूम होता है। एक चीज अपन बोल रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। अपन वैसे रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो रियल लाइफ में एयर रेजिस्टेंस होता है कुछ ना कुछ। एयर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही हो सकती है, वो रेजिस्टेंस फोर्स हो सकता है विस्कस फोर्स जैसे, या वो बियॉन्ड फोर्स हो सकता है, या कुछ और फोर्स हो सकता है जिसको अपने को कंसीडर नहीं करना है। अपन के मान रहे हैं कि पार्टिकल इज मूविंग इन अ वैक्यूम, या अगर एयर में मूव कर रहा है तो वो एयर उस पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगा रही है। तो इसका एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, या एयर का कोई फोर्स पार्टिकल पर नहीं है जिसकी वजह से कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। इसी वजह से एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, यदि मैंने एक पेपर को छोड़ा, ठीक है ना, बिल्डिंग की हाइट से, और एक पत्थर को छोड़ा, या एक मैंने लाइट ऑब्जेक्ट छोड़ा, एक हैवी ऑब्जेक्ट छोड़ा, कौन पहले पहुंचेगा? तो मैंने देखिए एयर रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो सबके लिए एक्सेलरेशन सेम है, सबके लिए एक्सेलरेशन सेम है, सबके लिए डिस्प्लेसमेंट सेम है, सबके लिए डिस्प्लेसमेंट सेम, एक्सेलरेशन सेम, इनिशियल वेलोसिटी सेम। तो इसका मतलब इन दोनों को टाइम भी क्या लगेगा? सेम। तो लाइट है ऑब्जेक्ट फेंको या हैवी ऑब्जेक्ट छोड़ो, अगर आपने सेम पोजीशन से दोनों को रिलीज किया है तो दोनों सेम ही मूवमेंट पर ग्राउंड पर पहुंचेंगे। रीजन बिंग एयर रेजिस्टेंस को अपन ने क्या कर रखा है? नेग्लेक्ट। इसका भी एक्सेलरेशन g और इसका भी एक्सेलरेशन g। तो पहला पॉइंट ये है, हम एयर रेजिस्टेंस जनरली नेग्लेक्ट करते हैं until unless not given in the question। क्वेश्चन में गिवन होगा तो अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। मोशन इज कंसीडर्ड एज अ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन की अपन ने बात कर ही ली है। ये मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का होगा जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू को g से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 980 सेंटीमीटर या 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर हो सकती है। क्लियर है? या अप्रोक्सीमेटली अपन इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा आसान करने के लिए, और इसकी डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लग रहा होगा। यदि अर्थ ऐसी है तो यदि अपन ने यहां से कोई पार्टिकल फेंका तो जी इधर की तरफ होना चाहिए, ठीक है ना। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगा। क्लियर है? अपने लिए हमेशा नीचे की तरफ होगा। चलो, मोशन इज सिमेट्रिक, अपवर्ड जर्नी सेम एज डेट ऑफ द डाउनवर्ड जर्नी। जैसी ऊपर जाते वक्त की जर्नी है सेम वैसी ही नीचे आते वक्त की जर्नी होगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने किसी चीज को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका ऊपर की तरफ, तो 50 मीटर पर सेकंड से मैंने उसको ऊपर की तरफ फेंका, तो 50 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी इनिशियल है। अब मैंने बोला उसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू u प्लस 80। यदि अपन देखेंगे तो इसका मतलब अपवर्ड को 50 मीटर पर सेकंड को यदि मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो u की जगह +50, और चाहे तो आप j भी लिख सकते हैं, और a का वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूं, एंड t इज 1 सेकेंड। तो 50 - 10 अगर करेंगे तो 40 आ रहा होगा, तो इसका अगले सेकंड में इसकी वेलोसिटी 40 ड्यूरिंग अपवर्ड जर्नी, एंड अभी ये ऊपर ही होगा। अब मैं बार बार सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको मालूम है कि 80 फॉर 1 सेकेंड इज ऑलवेज 10 इंटू 1। अगर मैंने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया है 9.8 की जगह मैंने 10 ले लिया है, तो यहां पर ये कितना आ रहा होगा? 30 अगले 1 सेकेंड में। यहां कितना आ रहा होगा? 20। यहां कितना आ रहा होगा? 10। और यहां कितना आ रहा होगा? 0। हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 0। अब जब डाउनवर्ड जर्नी हो रहा होगा, यहां सब जगह के ऊपर की तरफ चल रहा है, तो बस एरो पलट जाएगा। सेम आफ्टर 1 सेकेंड ये यहां पर होगा जिसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10। फिर ये यहां होगा 20। इसका मतलब सिमेट्रिक है, जैसा इधर है वैसा इधर है। ये डाउनवर्ड जर्नी है, नीचे आ रहा है, ये अपवर्ड जर्नी है, बस एरो पलटे। यहां कितना होगा? 30। यहां कितना होगा? 40। और यहां कितना होगा? 50। ठीक है, तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हमेशा 0 है, और यदि अपन हाईएस्ट पॉइंट से नीचे चलेंगे तो आफ्टर
ईच 1 सेकेंड ऑफ इंटरवल 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे लिखा जा सकता है कंटिन्यूसली। तो उसके करस्पॉन्डिंगली उधर भी कितना होगा 10, 20, 30, 40, 50 ये ही होगा। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है मोशन इज सिमेट्रिक ड्यूरिंग अपवर्ड जर्नी एंड डाउनवर्ड जर्नी। जैसा नीचे आते वक्त का मोशन है वैसा ही ऊपर जाते वक्त का मोशन है, एग्जैक्टली सेम इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज 0। हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी। तो इसका मतलब वेलोसिटी, कई बच्चे क्या सोचते हैं जब ये जमीन पे टकरा रहा है तो वेलोसिटी 0 होगी जब हिट किया, क्योंकि उनको हिट करने के बाद दिखता है। लेकिन अपन जो मोशन है वो जस्ट उसके टकराने से पहले तक का लेते हैं, क्योंकि टकराने के बाद क्या होता है ये आप आगे फर्दर चैप्टर्स में देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन अब ग्रेविटी सिर्फ तब तक एक्ट करती है जब तक वो जमीन को छुआ नहीं है, टच नहीं किया है। इसका मतलब जब वो जमीन को टच करने वाला है तब वेलोसिटी 0 नहीं होगी। कई बच्चों को लगता है सर गिर तो गया, ये देखिए सर वेलोसिटी 0 होगी इस पे गिरने के बाद। मैंने ना वो गिरने के बाद हुई है, लेकिन अपने को उसके गिरने के जस्ट पहले चाहिए होती है। और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 0। यदि अपन ने अपवर्ड जर्नी फेंका है तो हमेशा जब वो रिटर्न, आपको मालूम है वही डिस्टेंस वाली जगह अपन ने देखा था, पार्टिकल विल रिटर्न इट्स मोशन, ठीक है क्या, वो अपनी जर्नी को वापस रिटर्न करेगा अगर उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो इसका मतलब ऊपर जाते आते अगर नीचे आने लगा है तो वहां उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए 0। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अपने को ध्यान रखना है मोशन अंडर ग्रेविटी में। बाकी अपना एग्जैक्टली सेम वैसा ही चलेगा जैसा पुराना टॉपिक था, बस एक ही जगह क्या लिखना पड़ेगा जी। कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर। तो ये टावर बना लेते हैं अपन एक, ये बिल्डिंग है कोई, इसकी हाइट 20 मीटर दी हुई है और यहां से किस पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका गया विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं अपन आगे क्या होता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ हाइट 20 मीटर, फाइंड द टाइम ऑफ द जर्नी, ये टाइम निकालना है। अब क्लास 9 में कई बच्चे क्या करते थे कि वो इस अपवर्ड जर्नी को अलग कंसीडर करते थे। अपवर्ड जर्नी को अलग कंसीडर करते थे, रीजन बिंग उन्हें वेक्टर नहीं पता था। और डाउनवर्ड जर्नी को अलग कंसीडर करते थे, यहाँ का टाइम t1 निकालते थे, यहाँ का टाइम t2 निकालते थे। लेकिन यदि आप वेक्टर पढ़ चुके हो तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली एक बार में आ जाएगा। और यही वेक्टर का सबसे बढ़िया यूज है। मैंने बोला मुझे यहाँ पर दिया हुआ है ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन मुझे हिडन फॉर्म में दिया हुआ है, ये g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। क्लास 9th में आप वेक्टर यूज नहीं करते थे, इसलिए आपको इसको ब्रेक करके करना पड़ता था। लेकिन यदि आप वेक्टर यूज करते होते तो आपने बोला इसकी इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड है। देखिए कई बच्चे सोचते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज -10, मतलब -10 नहीं होता है, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो -10 से अपन ने किया, वो -10 होना चाहिए था। जे अपन नहीं लिखते हैं इसलिए आपको वो -10 दिखता है। तो मैंने बोला देखिए ये 15 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड है। अब यदि आप इसको देखें तो यदि अपन साइन कन्वेंशन अपने जनरल ने वेक्टर की तरह, तो ये x हो गया, ये y हो गया। तो एक्चुअली में इसको लेना चाहिए था 15 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड की वजह से प्लस ऑफ j। लेकिन अगेन मैं आपको 1D में समझा चुका हूं, मैंने बोला कि यहां पर सभी चीज j में आने वाली है। तो आप आलसी होते हो और इस वजह से आप j ना लिखकर सिर्फ और सिर्फ साइन से ही काम चला लेते हो। तो अपने को ये प्लस ऑफ 15 बुक्स में यदि आप पढ़ोगे या आपने अभी तक कभी यूज किया हो वेक्टर में, तो इस वेलोसिटी को प्लस ऑफ 15 लिख दिया जाता है। वैसे लिखना चाहिए था 15 मीटर पर सेकेंड प्लस ऑफ j। लेकिन 1D है, सब में ही j आने वाला है तो j का कोई सेंस नहीं होता। तो अपन बोलते हैं कि चलो थोड़ी सी मेहनत बचा लेते हैं, j हटाते हैं, इसको सिर्फ और प्लस 15 लिख देते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ एक्सेलरेशन की बात करी जाए तो एक्सेलरेशन जो है वो इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड है। कई बच्चे सोचते हैं g इज -10, -10 नहीं होता है, डाउनवर्ड होता है।
अब डाउनवर्ड है मतलब एरो इधर की तरफ है, तो ये प्लस जे है तो ये वाली चीज क्या होगी, माइनस जे होगी। कि आपने वेक्टर में पढ़ा, इसलिए माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं, या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या यहां होता है माइनस जे वो, लेकिन ये सभी जे में आने वाला है। तो आप बोल रहे हो जे क्यों लिखेंगे, तो कई बच्चे इसको माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। ये डाउनवर्ड की वजह से आया है, ना कि माइनस इसकी वैल्यू है, ठीक है ना, माइनस जे आना चाहिए था। अब देखिए ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो यदि आप इसको हिंदी में बोलेंगे तो आप ये बोलेंगे कि ये 20 मीटर नीचे आकर गिरा है, या आप इसको बोलेंगे कि 20 मीटर डाउनवर्ड आया है फाइनली, मतलब यहां से यहां है, ठीक है। या कोऑर्डिनेट से आप डिस्प्लेसमेंट से भी कर सकते हैं कि 0,0 हो गया, ये कोऑर्डिनेट यदि आपने लिया एक्स एंड ये वाई, तो इसको लिखेंगे -0, माइनस ऑफ 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट यदि निकालना है तो फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हैं। या मैंने बोला अगर लैंग्वेज में भी देखेंगे तो पार्टिकल फॉल डाउन, डाउन मतलब डाउनवर्ड, बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, तो 20 मीटर डाउनवर्ड आया है, अगेन नीचे आकर गिरा है। यही पार्टिकल ऊपर अटक सकता था, किसी बिल्डिंग पर फेंका नीचे से बॉल तो वो ऊपर रुक जाएगी, तो वहां अपवर्ड आ जाता। तो इसका लाइक यहां पर लिखा जाएगा 20 मीटर डाउनवर्ड की वजह से माइनस ऑफ जे। तीनों जे हैं तो आपने बोला जे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप लोग जे नहीं लिखते हो और अपन ऐसे काम चला देते हैं। अब मैंने बोला आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन में हमेशा 4 पैरामीटर होते हैं जिनमें से 3 नोन होंगे, तो चौथा पैरामीटर आप आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ यू पता है, ए पता है, एस पता है, टी नहीं पता, तो इसके लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं, तो एक ही बार के अंदर आंसर आएगा यू टी प्लस हाफ। एस का वैल्यू माइनस ऑफ 20 मीटर है, U का वैल्यू 15 इंटू टी है, A का वैल्यू माइनस ऑफ 10 है, 10/2 मतलब 5t स्क्वायर हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई 5t स्क्वायर माइनस ऑफ 15t माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू आएगी t इज इक्वल टू 4 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू -1 सेकेंड। माइनस तो हो नहीं सकता, इसका मतलब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इज द आंसर। इसको अपने को ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं थी, ब्रेक करने का कोई मतलब नहीं बनता था यहां पर। लेकिन यदि अब अपन देखें इसमें हल्का सा वेरिएशन यही करा देता हूं। मैंने बोला किसी ने ये पार्टिकल ऊपर ना फेंक कर नीचे फेंका होता, तो बच्चे बोलते सर डिस्प्लेसमेंट तो अब भी 20 है, आंसर अब भी 4 सेकंड आ गया। तो मैंने बोला नहीं, वेक्टर को सब मालूम चल जाता है। यदि इसी जगह में हल्का सा चेंज करता क्वेश्चन को, ये आंसर आ गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 4 सेकंड। मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन या वेक्टर का यूज कैसा है ये समझाने के लिए मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन में एक हल्का सा चेंज किया, अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड कर दिया। इसका बस वही चेंज हुआ, वो भी वेलोसिटी में, इसका ये डाउनवर्ड हो गया। अगर ये डाउनवर्ड हो गया तो यहां हल्का सा चेंज जो आया होगा -15 बन गया होगा। इसका मतलब एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज अ वेक्टर इक्वेशन। अब ये डाउनवर्ड की वजह से इस बार u भी माइनस में है। अगर u माइनस में है तो यहां +15 बन जाएगा, और +15 यदि ये बन जाएगा तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएशन होगा, सिर्फ माइनस करते ही, ये प्लस ऑफ 15t माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू -4 आने वाली है। नेगेटिव वाला टाइम होगा नहीं, मतलब सिर्फ वेक्टर इस जगह प्लस से माइनस करते ही उसको समझ में आ गया कि पार्टिकल इज मूविंग डायरेक्टली डाउन, और यहां प्लस लगते ही उसको समझ में आ गया कि ये ऊपर जाकर आएगा। यही वेक्टर का यूज है। क्लास 9th में कई लोग इसको अलग सॉल्व करते थे, इस जर्नी को अलग लेते थे जिसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते थे, और इस जगह अलग लेते थे जिसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेते थे। वो वेक्टर नहीं जानते थे, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव कंसीडर करते थे। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन था, डाउनवर्ड जर्नी में एक्सेलरेशन भी नीचे, तो इसलिए वो उस जगह A+ लेते थे। क्लियर है यहां तक? अगर आप वेक्टर जानते हैं तो आपके लिए ऐसा लेने की कोई जरूरत नहीं है, और आप सिंपल जो वेक्टर में आप लेते थे वैसे ही आप लेते गए। आलस की वजह से अपन जे नहीं लिखते हैं और अपन साइन से काम चलाते हैं।
और इक्वेशन जो वेक्टर है उनमें के वैल्यूज वेक्टर के साथ फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट अपने को करना है, ये अपन ने फ्लोर बना लिया, यहां से बॉल को 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका, ये कब तक ऊपर जाएगा, मैंने बोला मैक्सिमम हाइट। रिटर्न उसी जगह से होता है कि अपन पहले ही देख चुके हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले टर्म में भी, ये रिटर्न उसी जगह से होगा जहां इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ v का वैल्यू कितना हो गया, 0। मोशन अंडर ग्रेविटी है, बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड बोला है, इसका g जो होगा वो नीचे की तरफ ही सही, g का वैल्यू कितना है, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो इसी चीज का नाम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट, ये h मैक्सिमम हो जाएगा। यदि अपन यहां से देखें तो v का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू 50 है, a का वैल्यू -10 है, और मुझे डिस्टेंस निकालना है, या ये डिस्टेंस हो जाएगा यहां से यहां तक का, तो इसका मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। क्या किया जा सकता है यहां से, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा लेते हैं। तो इसका मतलब मैंने बोला ये स्केलर इक्वेशन होती है या डॉट प्रोडक्ट से आती है, 2a डॉट s। तो इसका मतलब v स्क्वायर इज 0 स्क्वायर, साइन लेओगे भी सही तब भी स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा वो, तो 2500 50 का स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2a इज -10 के डॉट प्रोडक्टेड, किसी ने आपने बोला था स्केलर है तो a डॉट s था, और h मुझे नहीं मालूम या मैक्सिमम हाइट नहीं मालूम, तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, तो यहां से h का वैल्यू आ जाएगा, मैं नियरली ले रहा हूं 9.8 ना लेकर ये ले लिया, तो इसका मतलब यहां पर h का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 125 मीटर्स। तो इसका मतलब यहां 125 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। ये मेरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, मैक्सिमम हाइट इज 125 मीटर। टाइम टू रीच, इस बार टाइम निकालना है मुझे, तो मेरे पास v मालूम है 0 है, u मालूम है 50 है, a का वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मुझे इस बार टाइम फाइंड आउट करना है, तो क्या लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा दिया, तो v का वैल्यू कितना है, 0 मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है ना। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट पूछा है, तो इसका मतलब यहां पहुंचने का ही पूछा है, u का वैल्यू 50 है, a का वैल्यू डाउनवर्ड, ये अपने लिए क्या है, वेक्टर इक्वेशन है, तो यहां माइनस साइन का मतलब वेक्टर से ही होता है t, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 सेकेंड। वैसे भी 50 से फेंका था, हर सेकेंड 10 डिक्रीज होता है, आप ये बनाने की आदत भी डाल सकते हैं, 40 30 20 10 एंड 0, ठीक है ना, ये इजी रहेगा कभी बाद में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में। तो मेरे लिए यहाँ का आंसर कितना आ गया, 5। द स्पीड ऑफ द एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पर निकालनी है मुझे, h/2 पर निकालनी है, h/2 पर निकालनी है। वो जरूरी नहीं है कि t हाफ समय पर ही अचीव होगा, वो 2.5 सेकंड पर अचीव होगा, जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब मुझे h/2 पर निकालना है, तो इसका मतलब अपन निकाल सकते हैं यहां से दो तरीके से। टोटल हाइट 125 दिया हुआ है, मैंने बोला कि यहां पर जो हाइट होगी डाउनवर्ड जर्नी में वही अपवर्ड जर्नी में होगी, या तो आप ऐसे निकाल लीजिए यहां से लेके यहां तक का, या यहां से यहां भी निकाल लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैलकुलेशन थोड़ी आसान करनी है इसलिए मैं डाउनवर्ड जर्नी वाला निकालता हूं, क्योंकि सिमेट्री तो है ही सही। तो इसका मतलब मैंने लगाया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर का वैल्यू यदि अपन देखेंगे तो v स्क्वायर मुझे नहीं मालूम, u स्क्वायर का वैल्यू यदि अपन देखेंगे तो मेरे लिए 0 स्क्वायर है, क्योंकि मैंने डाउनवर्ड जर्नी लिया है। h/2 यहां से ले लूंगा या यहां से लो, बात तो एक ही आएगा क्योंकि सिमेट्री है। तो 2a का वैल्यू कितना हो गया, 10, ठीक है ना, डाउनवर्ड जर्नी में -10 आप लिख सकते हैं, 10 भी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा, एंड डिस्प्लेसमेंट इज 125/2। तो इसका मतलब v का वैल्यू आ गया √1250,
1250 इसका वेलोसिटी हो गया एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। क्लियर है यहां तक? चलिए अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड दिखा रखा है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट। इजी है। मैक्सिमम हाइट उस जगह होगा जहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है ना। और यदि अपन देखें तो मैं अब जल्दी करने का तरीका आपको बताता हूं। हर एक सेकंड के अंदर 10 मीटर पर सेकंड लॉस होगा, तो इसका मतलब एक सेकंड में 30 मार्क करते चलिए, एक सेकंड में 20, फिर अगले सेकंड में 10 एंड फाइनली 0। तो इसका लगे 1 2 3 एंड 4 सेकंड। इसका लगे यहाँ t इक्वल्स टू 4 सेकंड, बिना कोई फॉर्मूला यदि लगाए करें अपन। यदि अपन यहां से देखेंगे तो s इज गिवन बाय v प्लस यू बाय 2 इंटू टी। इजी तरीका। तो यहां से मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी वाज 40, 2 की जगह 2 आ गया एंड टाइम इज 4 सेकंड जो अपन ने डायरेक्ट निकाल लिया। इसका मतलब हाइट इज 80 मीटर। फर्स्ट पार्ट क्लियर है यहां तक? यदि अपन यहां से देखेंगे, अब मैंने बोला फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट। इसका मतलब 1 सेकंड बिफोर पूछा है, तो यहां ये 4 सेकंड आ गया, 3 सेकंड है, तो 1 सेकंड बिफोर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। मैं अप्रोक्सीमेटली जी हमेशा 10 ले रहा हूं, आप 9.8 भी ले सकते हैं यदि क्वेश्चन में गिवन है, और अप्रोक्सीमेट निकालना है तो आप 10 से भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, डज द आंसर ऑफ पार्ट बी विल चेंज इफ इनिशियल वेलोसिटी, अगर मैं यहां 40 कर दूंगा तो क्या यहां वेलोसिटी बदलेगी? नहीं। क्यों नहीं बदलेगी? अपन इसको ऐसे देखते हैं कि आपने बोला था अपवर्ड जर्नी सेम एज दैट ऑफ डाउनवर्ड जर्नी, और मेरे को यहां की वेलोसिटी अननोन कर देता हूं, अननोन, यू नॉट नोन टू मी, बट फाइनल वेलोसिटी इज 0। फाइनल वेलोसिटी अब भी 0 होगी। यदि फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तो एक सेकंड के बाद का, एक सेकंड बाद का यदि अपन देखेंगे तो इसका मतलब यहां 0, तो इसका मतलब एक सेकंड बाद यहां डाउनवर्ड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होने वाली है। और आपने मुझे बताया अपवर्ड जर्नी सेम एज दैट ऑफ डाउनवर्ड जर्नी, अपवर्ड जर्नी सेम एज दैट ऑफ डाउनवर्ड जर्नी। तो इसका यह मतलब हो गया है कि जब ये ऊपर जा रहा होगा तो यहां भी इसकी वेलोसिटी गारंटेड, और गारंटेड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। तो अपवर्ड जाने में 10 मीटर पर सेकंड, डाउनवर्ड जाने में भी 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, चाहे यहां कोई भी वेलोसिटी हो। क्योंकि दोबारा बता रहा हूं, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इज 101% 0, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 ही रहेगी। मैंने डाउनवर्ड जर्नी कंसीडर करा, तो डाउनवर्ड जर्नी कंसीडर किया तो इसका मतलब u प्लस ए टी लगा सकते हैं, तो u का वैल्यू 0, a का वैल्यू 10 एंड t का वैल्यू 1, तो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हुई आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ रीचिंग इट्स मैक्सिमम हाइट। लेकिन आपने मेरे से बोला अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी इज सेम, तो इसका लाइक यदि यहां 10 मीटर पर सेकंड है तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट पर जब वो ऊपर जा रहा होगा तब भी यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, 10। तो इसका मतलब डज द आंसर ऑफ पार्ट बी विल चेंज इफ इनिशियल वेलोसिटी चेंज, तो इसका आंसर कितना होगा, नो। यदि मैं ये भी बोल सकता हूं विदाउट यू दिए कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी, इट इज ऑलवेज 5, 10 प्लस 0 बाय 2 इंटू टी, टी इज 1 सेकेंड। तो लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी में इट विल ऑलवेज कवर, लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी क्या कवर करेगा, ऑलवेज कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक? चलिए, यहां इस तरीके से इन क्वेश्चंस को देखा जा सकता है। क्लियर है?